नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पर सीएम सैनी ने लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देने वाली महान वीरांगना, नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। रानी दुर्गावती का त्याग, शौर्य और बलिदान सदैव राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस पर जो है सीएम सैनी ने उनको याद किया। नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर नमन किया। तो बलिदान सदैव राष्ट्र के लिए प्रेरणा रहेगा। प्रतीक रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सीएम सैनी ने नमन किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए याद किया। और सीएम सैनी ने याद करते हुए लिखा कि नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर नमन। और चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर 2 आईएएस अफसरों को जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और आईएएस अशोक कुमार मीणा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं आईएएस अशोक कुमार गर्ग की भी जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में पुलिसकर्मी की कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बीती रात सब्जी मंडी के बाहर ट्रैफिक पुलिस में तैनात एएसआई राजेश कुमार और उसके होमगार्ड जीतू सड़क पर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। सिविल ड्रेस में आए दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पहले लोगों की जो है रेहड़ियां पलटकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ सरेआम गाली गलौज कर उन्हें धमकाने लगे। फिर जब एक व्यक्ति शिकायत लेकर चौकी पहुंचा तो उसे बुरी तरह से पीट दिया गया। आपको बता दें कि स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि मैं शाम को सब्जी लेने आया मार्केट के अंदर, तो मैं बाइक बाहर खड़ी कर गया था सब्जी मंडी के बाहर। आदर्श नगर की सब्जी मंडी है अपनी बस स्टैंड वाली। तो यहाँ के जेडीओ साहब हैं राजेश कुमार, उनके साथ में उनके होमगार्ड साहब आए जो जीतू है उनका नाम मजगढ़ से। और भैया मैं आया तो मैंने क्या देखा कि ये बाइक वो सबको फेंक रहे हैं, स्कूटी बाइक सब है। तो मैं अपनी सब्जी हाथ में मेरी थी तो मैं भगा भगा आया हूँ। तो उन्होंने कहा मतलब बाइक कितने में फेंक दी मेरी भी। मैं 2-2.5 महीने पहले उस बाइक को लेके आया हूँ, ठीक है। सिविल ड्रेस में है, ड्रिंक कर रखी है बेहिसा। मैंने रोका, मैं जनाब मेरी बाइक को फेंकी आपने। तो वो उल्टी सीधी अभद्र जो होती है गालियाँ, वो गाली देने लगे। जीतू है वो कहने लगा मैं मजगढ़ से हूँ, तुझे मैं उठवा दूंगा। अभी एक पेशेंट आया है जिसका नाम गुलशन सनो सुरेंद्र सिंह है और उसके साथ में मारपिटाई हुई है। और जैसा कि बताया जा रहा है ये बस स्टैंड चौकी में मारपिटाई हुई है इनकी और हमने इनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और इनको बीजे रिफर किया है। क्या क्या चोट लगी, कहाँ चोट लगी? 2 चोटें लगी हुई हैं जो कि मैंने इनकी एमएलसी में मेंशन की है। किस जगह पर? हाथ और छाती में चोट है और चेहरे पे भी। मौजूद था, मैं उस टाइम पे आया, मैंने देखा उस टाइम पे जैडो साहब ने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी पूरी। जैडो राजेश जैडो उनके साथ जीत हुए।
ये तो होमगार्ड हैं, उन्होंने गिरिंग कर रखी थी पूरी और बाइक फेंक रखी थी। मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा फ़ोन छीन के चौकी में जमा करवा दिया। अब आपका फोन दे दिया? हाँ, मेरा फ़ोन उसके बाद दे दिया बाद में। मेरे पास वीडियो है। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ? उधर भवानीखेड़ा में बीती रात चलती हुई एक गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें युवक सवार था। और आपको बता दें कि जो कि भिवानी से भवानीखेड़ा अपने दोस्त के घर मिलने जा रहा था। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में आग लगने की वजह ऐसी जो है, आपको बता दें कि एसी में जो है शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम और दमकल विभाग कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। मोबाइल 112 की सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई भवानी के क्षेत्र में भाई गाड़ी में आग लग गई। टाटा की गाड़ी थी HR 16 और 15 वाली, जो ये भिवानी से ये अपने दोस्त के पास जा रहा था मिलने के लिए। तो अचानक जैसे उसने बता रहे थे कि भाई अचानक किसी में दुकान और मैंने गाड़ी साइड में लगाया, कभी अचानक से गाड़ी पूरी आग से लपटों में गई। कितने जन सवार थे सर गाड़ी के अंदर? ये उन्होंने बताया, मैं अकेला था, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। तो पुलिस उन्होंने जो उसकी दरखास्त दी है, जो नुकसान की रिपोर्ट लिख दी गई है अफसर वाला के आदेश अनुसार। नगर चौधरी में आज ग्रामीण चौकीदार संगठन में AIUTUC के तहत BDPO को ज्ञापन सौंपा और अपनी 9 सूत्रीय मांगे रखी हैं। आपको बता दें कि चौकीदारों ने अनाज मंडी में खंड कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी प्रमुख मांगे थी कि नौकरी की पक्कीकरण और बकाया वेतन का भुगतान, PF अकाउंट में नियमित योगदान और मृत्यु पंजीकरण की बकाया राशि और रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी सहित कई अन्य मुद्दे उठाए। नाम है मास्टर सुबे सिंह, जिला प्रधान AIUTUC जिला महेंद्रगढ़। हमारे से संबंधित यूनियन ग्रामीण चौकीदार संगठन हरियाणा आज ब्लॉक के ऊपर ये प्रदर्शन मांगों को लेकर हमने किया है और मांग पत्र BDPO कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा है। हमारी प्रमुख मांग, ग्रामीण चौकीदार बहुत लंबे समय से 3-3, 4-4 पीढ़ियां इनकी निकल गई, इनको पक्का किया जाए। तब तक न्यूनतम वेतन 28,000 मासिक लागू किया जाए। मई महीने का जो वेतन की बात थी, उन्होंने साहब ने अभी कहा है कि हम तुरंत इसे निकाल रहे हैं। वो हमने लिखा है कि मई मास का वेतन बहुत लंबा समय हो गया, 24 तारीख आ गई, वो डाला जाए। 7 तारीख को पेंशन डाली जाए, न्यूनतम वेतन 28,000 रुपए लागू किया जाए और जो भी PF में जिन लोगों के नाम गलतियां है उनको दुरुस्त की जाए। और अभी आप नारेबाजी कर रहे थे कि कोई महीने का, कौन से महीने का वेतन मई महीने का वेतन डाला जाए, बहुत लंबे समय से नहीं डाला गया है। मांगी थी आपकी? 9 मांगे थी। 9 मांगों को लेकर 9 मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दुरुस्त करने का ही मिला है। लागू करो, लागू करो, लागू करो। रिटायरमेंट उधर नारनौल के साथ लगते कोरियावास गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने जानकारी देते हुए कहा कि 77 एकड़ में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बिल्डिंग पर लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि 300 करोड़ रुपए सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज में अन्य उपकरण लाने के लिए निर्धारित किए हुए हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 150 सीटें होंगी। अस्पताल में जनरल वार्ड में 720 बेड और 20 प्राइवेट बेड और साथ ही 40 इमरजेंसी और डिजास्टर बेड, इसके लिए अलावा 100 बेड का ICU विभाग होगा। वहीं 14 ऑपरेशन थिएटर और 150 स्टूडेंट्स क्लासरूम का निर्माण किया गया है।
मेरा नाम कृष्ण कुमार ठेकेदार कोरियावास से हूँ और हमारे गांव में जो मेडिकल कॉलेज बनी है, अस्पताल भी बना, हाँ हॉस्पिटल बनी है, ये बहुत बढ़िया सरकार ने काम किया है और इसमें जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर बैठाए जाए बढ़िया और बढ़िया ही जो है लेब लाभ का ये होना चाहिए और बच्चों के एडमिशन होने चाहिए ताकि बच्चे या वही कोई बीमार आदमी जयपुर दिल्ली नहीं भागे। तो सरकार से ये निवेदन है ये काम जल्दी से जल्दी करें। मेडिकल की क्लासेस शुरू हों, मेडिकल की क्लासेस शुरू हों और एडमिशन शुरू हों। मेरा नाम चंद्रभान है, गांव कोरियावास। हमारे गांव में ये जो मेडिकल कॉलेज बनी है ये बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा और इसके आधारशिला मनोहरलाल खट्टर ने 2014 में रखी थी और ये बनकर तैयार हो गई है अभी। और अब इसमें डॉक्टर भेजा जाए और मशीनरी भेजी जाए और पूरा काम मरीजों के लिए शुरू करा जाए। अभी जयपुर या दिल्ली जाना पड़ रहा है और ये कॉलेज तो बनकर तैयार हुई है तो बहुत बढ़िया करा बीजेपी ने, लेकिन अब की शुरुआत करी जाए अभी इसकी। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोरियावास में मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट तैयार है और तकरीबन 800 करोड़ से 77 एकड़ में ये बनाया गया है और इसमें ओपीडी प्रेजेंटली शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ही संभावना है कि इसमें जो मेडिकल एजुकेशन की टीचिंग और दूसरी एक्टिविटीज हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। 150 सीट्स यहाँ पर हैं जो प्रपोज हैं और तकरीबन इसमें अभी 300-350 करोड़ के इक्विपमेंट्स भी आने हैं। नंदलाल रिटायर्ड टीचर कोरियावास गाँव से हूँ। हमारे गांव में जो बीजेपी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया है ये बहुत बढ़िया काम किया है, शुक्रिया जो है सरकार का। लेकिन इसमें आप बढ़िया बढ़िया डॉक्टर भेजे, बढ़िया बढ़िया मशीनें भेजे और मेडिकल वाले बच्चों का एडमिशन किया जाए। गांव को, आस को, पड़ोस को जो है इससे काफी फायदा है। जमीन के भाव बढ़ गए या दूध तेज बिकेगा। उधर उपमंडल होडल में हो रही कई दिनों से बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं आधे घंटे की बारिश ने होडल नगर परिषद के विकास कार्यों के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। शहर में चारों तरफ जलभराव ही जलभराव नजर आ रहा है तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य रास्तों पर जो है कई फीट पानी खड़ा हो गया है जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के दुकानदार और रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि अगर नगर परिषद द्वारा सरकार के पैसों का सही से जो है प्रयोग किया गया तो शहर से जल निकासी हो जाती, लेकिन जो सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के नालियों के लिए जो है आए पैसे कहां गए यह नहीं पता और यही कारण है कि शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है। क्या नाम है? नाम उदयवान। उदयवान जी, ये जो पानी भरता है ये डेली भरता है या बरसात में? बरसात में तो निकास भी नहीं गई पानी की। ऑर्डर पूरा सेट हुआ पर आप देख लो ना आपके सामने। जो ये नालियां बनाई जा रही हैं, सीवरेज बनाई गई थी, क्या इससे कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। आधी धूली पड़ी है, कीच बड़ी पड़ी है इसके अंदर और वो पानी ऊपर है 2-2 फुट। जो शहर को पानी से निकालने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, क्या उसका फायदा हुआ? कोई फायदा ही नहीं हो रहा, फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नरक बना हुआ, जैसे पहले तैसे अब है। ऑर्डर शहर। बिल्कुल। सुरजन जी, क्या समस्या शहर में? इधर देखो। अच्छा, नहीं, जो सीवरेज बिछाई गई थी, नालियां बार बार बनाई जाती हैं, क्या कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है, ऐसे भरा रहता पानी। कब से देख रहे हो इस पानी को आप? 40 साल 50 साल। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? घरों तक भी नहीं पहुंचा। कोई नहीं हुआ है जी, चारों तरफ पानी भर रहा है। हाँ जी, चारों तरफ भर रहा है जी पानी। तो लोग कितने परेशान है? लोग बहुत परेशान है जी, हम गिर भी जाते हैं जी। अच्छा। और रेडी वाले बहुत परेशान है जी यहाँ। मतलब पानी बंद हो रहे लोगों को? हाँ, पानी बंद हो जाते हैं जी, घोटू पानी है जी जो कम से कम जी। अच्छा। हाँ जी, तो अभी तक मतलब कोई इंतजाम नहीं है शहर में? हाँ जी, इतना तो इंतजाम नहीं है जी यहाँ, पर हो जाएगा धीरे धीरे।
कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में आजकल सूरजमुखी की फसल की आवक हो रही है और इसके बावजूद लिफ्टिंग में काम में तेजी नहीं आई है। मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने कहा कि एसडीएम ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर लिफ्टिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके निर्देशों के बाद भी फसल की लिफ्टिंग में तेजी नहीं आई। मार्केट कमेटी ने फसल की उत्पादन और उठान के आंकड़े देते हुए लिस्टिंग में लेट लतीफी के लिए खरीद एजेंसियों को दोषी ठहराया है। वही काम तेजी से जो है तेजी के लिए जो बुलाई गई मीटिंग के बारे में भी उन्होंने इस मीटिंग में जानकारी दी। 19 तारीख को एसडीएम मैडम द्वारा खरीद एजेंसियों के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की और आड़तियों की एक बैठक ली थी, जिसमें सबको सख्त निर्देश दिए गए थे कि लिफ्टिंग में तेजी लाए और माल उठाएं। परंतु 19 तारीख से लेके आज तक जो गति आनी चाहिए थी लिफ्टिंग में वो नहीं आई। अब तक खरीद एजेंसी एफर्ड द्वारा जो कमर्शियल खरीद की गई है वो 2,53,000 कट्टों की खरीद है। बुरा हाल है बड़ा जी लिफ्टिंग का। गवर्नमेंट तो कहती है 72 घंटे में पेमेंट है। अब खुद के 16-17 तारीख के माल शुरू है परचेज के हमारे, आज तक एक कट्टा नहीं उठा। ऊपर से चोरी, मौसम इतना खराब है, जिम्मेदारों को लेबर देनी है, परेशान है जिम्मेदार हर तरफ। उधर शमालखा शहर में दुकानों के आगे खड़े वाहनों के चालान काटने पर विभिन्न गांवों के सरपंच भड़क गए और विरोध किया, जिसको लेकर सरपंच एसोसिएशन सदस्य डीएसपी नरेंद्र कादियान से मिले और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, गलत चालान न करने, सरपंचों की गाड़ी का चालान न करने और उनका मान सम्मान बनाए रखने की अपील की है। और इसी कड़ी में सरपंच चैनपाल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वे सोमवार को जो है डीएसपी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर डीएसपी नरेंद्र कादियान के समक्ष जो है अपनी मांग रखी और जिस पर डीएसपी ने आश्वासन दिया है कि ट्रैफिक नियमों के तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे, सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और साथ ही मौके पर दोनों ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाकर हिदायत दी है। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से अपना चेकिंग अभियान चला रही है, जनता को जो है इसमें सहयोग करना चाहिए। मिलन आए थे हमने कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा समस्या है। किसी रोड पर किसी नुक्कड़ पर देख लो खड़े पाव है, कोई सरपंच ये कह रहा भाई हमारा आदमी है ना छोड़ दो या कुछ कर दो तो काम नहीं समझते सरपंच रखो के सरपंच भाग तो ये शिकायत थी हमारी। तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन बढ़िया दिया जो हमारे डीएसपी साहब है ना, डिप्टी साहब हमारे बढ़िया अच्छे आदमी है। डिप्टी साहब उन्हें बढ़िया आश्वासन यहाँ बुला के उनको टाइट किया, बल्कि सही भी है। क्या मांगा आपकी? मैं चैनपाल सरपंच की वाणा भाई, जो आमजन के लिए, किसान मजदूर के लिए जो परेशानी का मामला था वो आज हम डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया था सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारे बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बाजार में रोजमर्रा दैनिक कार्यों के लिए आते थे तो उसके लिए सब परेशान थे। कोई भी होमगार्ड होया, पुलिस प्रशासन वाला, ट्रैफिक वाला पकड़ कर दो अंदर चलान कर दिया, कुछ भी कर दिया मनमानी से। तो आज डीएसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सभी की बात को सुना है और मुख्य पे ट्रैफिक ये सरपंच आए थे कि भाई ट्रैफिक पुलिस चालान ज्यादा कर रही है, तो इस संदर्भ में ये मिले थे। तो ट्रैफिक पुलिस की भी बात सुनी थी और इनकी भी बात सुनी थी, तो जो मुनासिब हिदायत थी वो दे दी गई। सर आम जनता से क्या अपील? आम जनता से यही अपील है कि एक तो रॉन्ग साइड ना चलें, हेलमेट लगा के चलें और ट्रिपल राइडिंग ना करें, सेफ ड्राइविंग करें। आजकल युवा सर हेलमेट यूज नहीं करता, कोई भी ट्रैफिक रूल को पालन नहीं करता। ट्रैफिक इंचार्जेस को बुला था, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि विदाउट हेलमेट कोई भी मिलता है तो उसका चालान जरूर है।
वाहनों के चालान पर सरपंच का विरोध यहां पर देखने को मिला है, जिसको लेकर जो है डीएसपी से सरपंच एसोसिएशन सदस्य ने मुलाकात की है और अपनी उनके समक्ष जो है मांग भी रखी गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंच और का जो है यहां पर मान सम्मान बनाकर रखें। अंधाधुंध जो चालान किए जा रहे हैं उस कड़ी में इसको देखते हुए उन्होंने एसोसिएशन सदस्य ने डीएसपी से मुलाकात की है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।